कि इस मंगलमय प्रश्नोत्तरी में आई हुई लड़की ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मैं इसी वृंदावन में अब रहती हूँ। मैं अपना घर बार सब छोड़ के आई हूँ। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है, अब वो मुझे नहीं रखना चाहते। महाराज जी, कृपया आपसे कुछ मदद चाहिए। महाराज जी इस पे क्या बोलते हैं, आइए देखने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। राधे राधे। मुझे ये पूछना था कि मैंने गुरु दीक्षा लिया हुआ है, लेकिन मैं गुरु मंत्र भूल गई हूँ, तो क्या फिर से गुरु बना सकते हैं? गुरुजी से पूछ लो। वो तो बिहार में है, मैं बिहार से बताई ना, मैं बिहार से चली आई थी अपना बच्चा को लेकर। ठीक है, तो मंत्र का फोन लगा के पूछ लीजिए गुरुजी से। मैंने कहा था ना कि मैं चली आई हूँ बिहार से, तो मुझे फिर वापस घर नहीं गए? नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी वो तो अलग है, हाँ। लेकिन फिर भी घर वाले ढूंढ नहीं रहे होंगे, परेशान नहीं, इसके पापा से बात होती है, अभी मैंने इसका एडमिशन कराया, उन्होंने ही खर्चा दिया है। अच्छा, तो ठीक इसके है। पढ़ाई का वो खर्चा उठाते हैं, उन्होंने शादी कर रखी है एक और, मतलब लेकिन उनका भी खर्चा, केस चल रहा है ना। अच्छा, तो आपके पति ने दूसरी शादी कर रखी हाँ, है? 2 शादी है उनकी, तो वो उनका भी खर्चा उठाते हैं। तो अब और एक और बेटा है। तो फिर आप छोड़ के केस क्यों चल चली रहा आई? है, नहीं केस चल रहा है, तो वो खर्चा उठाते हैं पढ़ाई का। तो पति ने दूसरी शादी कर ली, तो आप छोड़ कैसे चली आई? तो उन्होंने कर ली? नहीं, वो छोड़ के गई थी तो वो मेरे से की थी, मैं सेकंड हूँ। अच्छा, हाँ, मैं सेकंड हूँ। तो आपने सेकंड हैंड से क्यों कर ली? मेरे परिवार वाले ने फंसा दिया, मेरी बहनों ने फंसा दिया। तो आपकी बहन? हाँ, मेरी बहनों ने फंसा। तो आपको पता नहीं था किसकी शादी हो चुकी है? नहीं पता था, सबने करा, मेरी बहनों ने कराया तो था। ऐसा क्यों किया आपकी बहनों ने? क्योंकि वो लोग नहीं चाहती थी कि मेरी शादी अच्छे फैमिली में, उन लोग से मैं अच्छी फैमिली में तो जाऊँ। आपकी बहन आपकी बताओ आपके साथ गलत किया? हाँ, मैं अब किसी से बात नहीं करती, बहनों से भी बात नहीं करती। पति, जब आपको शादी के बाद पता चला कि आपके पति की दूसरी शादी हूँ मैं, दूसरी पत्नी हूँ, तो फिर आप जब हो ही गई शादी तो फिर निभा लेते रिश्ता? तो मैं तो निभा ही रही थी, मैंने कि मेरी सास परेशान करती है। क्या कहती है सास? उन्होंने ही मेरा देह खराब कर दिया, उन्होंने ही मुस्लिम से कराया हुआ, मेरी सास मेरा सौतेला देवर। तो वो लोग मुझे नहीं रहने देती है वहाँ, वो लोग मुझे परेशान करती है। तो मतलब कुछ भी मेरे हस्बैंड देते हैं तो उन लोगों को परेशानी होती है। अच्छा, वो लोग परेशान। अभी इसका मैंने एडमिशन कराया, उन्होंने ही खर्चा दिया है, लेकिन बस मैं चाह रही थी, जैसे मुझे रूम मिल गया है, आप मुझे यहाँ आपको आए भोजन हुए। की तो देखो, भोजन का 5-6 हजार भोजन जो का महीने तो- का लगता वो तो बच रहा है आपका। नहीं, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। सवाल ये है कि मैंने किसी संत से सुना था कि गुरु दीक्षा के बिना दिमाग भटकते रहता है, और गुरु दीक्षा लेने के बाद जैसे कोई कुआरा रहता है तो उसका मन इधर उधर भटकते रहता है, शादी हो जाता है तो एक पत्नी हो जाती है तो उसका मन नहीं भटकता है। और गुरु दीक्षा लेने से गुरु भी एक हो जाते हैं, और जिसको आप मानते हैं मंत्र मिल जाता है, उसको आप जाप करते हैं जी। और इससे पहले मेरे अंदर नकारात्मक मतलब विचार, पूजा पाठ में करती हूँ लेकिन नकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर बहुत, मतलब मन इधर उधर, जैसे काम कुछ और कर रही हूँ, भगवान का नाम भी ले रही हूँ, ध्यान कहीं और चला जाता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? जैसे मैंने डॉक्टर से दिखाया तो उसने बोला कि डिप्रेशन में आप। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, कथाएं जी। सुनिए। जी। डिप्रेशन एक प्रकार की चिंता है, और चिंता का इलाज क्या है? चिंता का इलाज है चिंतन। भगवान का चिंतन करने लग जाइए, अपने आप चिंताएं मिट जाएंगी, भगवान के भरोसे रहने लग और जाइए। गुरु जी, चिंताएं मेरा करिए। एक सवाल है कि जैसे मैं अभी गुरु दीक्षा आज ली हूँ, इससे पहले मैं नमः शिवाय का जाप करती थी, तो ओम नमः शिवाय नहीं मिला था, बल्कि नमः शिवाय यहाँ का मंत्र जो मिला है हाँ, वो जो जाप मंत्र करूंगी। मिला है उसी का जप करना तो है। वो तो अब मैं नहीं कर सकती। जो अब मिला है वही जपो। जी, बिल्कुल। खुश धन्यवाद। रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ, गुरुजी, गर्भ में पल रहे बच्चों को भगवान का भक्त कैसे बनाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? किसके गर्भ में बच्चा है? गुरुजी, मेरे पति कहाँ आपके? वो सूरत में है। सूरत, गुजरात। जी। आप सत्संग करते रहिए। जब प्रहलाद जी माँ के गर्भ में थे तो वो खूब सत्संग करती थी माँ। सत्संग करती थी तो अपने आप कानों से सुनी हुई चीज अपने आप बच्चा ग्रहण करता है। तो आप सत्संग करिए, कीर्तन करिए और अच्छे विचार रखिएगा, अपने आप आपका बच्चा संस्कारी होगा। जी, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। साहब, जी जी साहब। जी, खुश रहिए। मैं बिहार से दरभंगा जिला का हूँ गुरुजी। जी, मुझे 2-3 प्रश्न पूछना है आपसे। बोलो। मतलब मुझे एक जमीन विवाद में बहुत लफड़ा चल रहा है। अच्छा, उसने लफड़ा क्या है, जैसे बिहार सरकार जमीन है, उसने भी लिया और मैंने भी लिया हूँ, तो वो है थोड़ा समंगर, तो वो मैं अकेला हूँ, मुझे 5 लड़की और 1 लड़का है आप लोग की दुआ से। ठीक है, मैं खुश हूँ, कहता कि अकेला है, इसको मार दूंगा, ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, बहुत धमकाता है और मुझे कोई साथ देता नहीं है। और लोग कहता है कि कानून अंधा, मेरे गांव का समाज भी अंधा ही है। गलत आप कहते हो ना प्रवचन में कि मतलब जो गलत होता है गलत का साथ देता है,
वही साथ वही हो रहा है, उसको साथ देता है मेरे को। मैं सच पे चल रहा हूँ, मेरे को कोई देखने ही नहीं चाहता। नहीं जी गुरुजी, पुलिस कंप्लेंट तो नहीं किया हूँ मैंने। पुलिस कंप्लेंट करो कि मतलब- भाई आपके साथ यदि गलत हो रहा है तो पुलिस कंप्लेंट करो। मतलब कोई बोला है कि ऐसा है ना कि जब पुलिस कंप्लेंट करेगा तो केस हो जाएगा, तुमके 5 बच्चे 6 बच्चे, कैसे क्या व्यवस्था करेगा, इसीलिए मैं नहीं जाता। भाई सलाह है लोग। और गुरुजी एक बात और है कि मतलब मुझे एक और परेशानी है, मतलब सप्ताह में एक बार मतलब नाक से पानी और छींक आता है, इसका क्या उपाय है, कुछ बताइए तो। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखा तो बोला नोजला का परेशानी है। तो उसका भी इलाज होता होगा। नहीं बोला दवा खाते रहो, दवा खाता हो तो ठीक हो फिर। योग किया करो, योग? योग किया करो, चरण को दो। ठीक है साहब की गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। शिव महापुराण में वर्णित है कि शिव जी पे चढ़ाया हुआ जल हमें ग्रहण करना चाहिए, लेकिन मैंने आपकी कथा में सुना है कि उसको आंखों से लगाना चाहिए, तो इस पर प्रकाश डालिए थोड़ा। शिव आप लोग इसलिए पढ़ा करो शास्त्रों को, खुद भी पढ़ के देखो क्या सही है क्या गलत है। तो उसे हमें आंखों से लगाना चाहिए, नेत्रों से लगा करके, और सिर पर सिंचन कर सकते हैं। शिव जी पर चढ़ा हुआ जल पीने का विधान नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है, तभी तो कोई हमें थोड़ी शौक लग रहा है कि हम कोई अलग से बताएं। जो जी, विधान गुरुजी। शास्त्रों ने किया, शालिग्राम भगवान का चरणामृत पी लो, उसका विधान पियो। शालिग्राम जी पर, भगवान कृष्ण पर, भगवान राम पर, भगवान नारायण पर चढ़ा हुआ जल पी सकते हैं, पर शिव जी पर चढ़ा हुआ जल सिर्फ नेत्रों से लगा के सिंचन होता है, पीने का विधान नहीं है। एक दूसरा क्वेश्चन है मेरा, जैसे एक आदमी किसी का मृत्यु होती है तो किसी और की जन्म होती है, ऐसे ये चक्र चलता रहता है, तो दुनिया का अंत है या नहीं है? जैसे सुनामी लहरा, सुनामी आ गई अभी बद्रीनाथ केदारनाथ में हादसा हुआ था 2012 में, लगभग 12-13 में, तब देखो पूरा खत्म। ऐसे ही कभी आएगी सुनामी, कभी आएगा तूफान, कभी आएगा, सब खत्म करके वो प्रलय, पृथ्वी पानी में। प्रलय का वर्णन है ना शास्त्रों में, जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं तब महाप्रलय आता है, पृथ्वी पानी में डूब जाती है पूरी, फिर एक नया सृष्टि लाखों साल बाद फिर नई सृष्टि होगी। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। जी बेटा, थोड़ा माइक इस तरफ, मैयाओं को इस तरफ भी पीछे गुरु जी, मेरी माँ आपसे कुछ गुरु दक्षिणा मांगना चाहती हैं, आपसे कुछ कहना चाह रही हैं। कहवाओ। हाँ मैया। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। हम बहुत दूर से आई हैं, पान से चलना ही पहुंची, दमान को रह के आई। बताओ। हम गुरु दक्षिणा लो चाहती। कल सुबह 8 बजे ले लेना मेरी माँ। राधे राधे। हाँ। भरूच नर्मदा किनारे से आए हैं। नर्मदा। हाँ जी। हाँ, हिंदी ज्यादा नहीं आता, गुजराती बोलती हूँ। खुश रहिए। બે છોકરી છે, આપણું શરીર પૂરું हो જાય પછી દામાદ પાસે કરાવો કે પછી જેટના છોકરા પાસે વિધિ કરાવવી પડે આપણે? कह रही हैं कि विधि विधान पोता कर सकता है, ऐसा कुछ? हाँ, पोती कर सकते, दामाद कर सकते हैं, लड़का नहीं है। हाँ। दो लड़की ही है। आपकी 2 लड़की हैं। हाँ। तो आप कह रहे हैं कि आपका विधान आपके बेटी का बेटा कर सकता है, ऐसा कुछ? हाँ, जेठ का लड़का है। वो ऐसा बता रही है कि हम लोग की 2 लड़की है। हाँ। अभी हम लोग की डेट हो जावे तो उसका अंतिम संस्कार कौन सकता है? दामाद कर सकता है कि बड़ा भाई का लड़का कर सकता है? दामाद कर सकता है, और जो आपकी बेटी का बेटा है ना, उसका किया हुआ हर कार्य आपको प्राप्त होगा, वो कर सकता है। गुरु जी, आपके साथ एक फोटो लेना है। हाँ, अभी ले लेना अंदर मेरी माँ। हाँ, न चरण स्पर्श करना खुश है। रहिए अभी आगे। राधे राधे। जी। पंडित जी, हमारा आपसे वेदन है, हमें क्या है वेदन? वो दे दो, जैसे ज्ञान कुछ दे दो, हम अनपढ़ाई। ना कोई बात नहीं, आप अच्छी पढ़ी लिखी हो, बताओ। अनपढ़ाई जो जौन बोली ना माता जी है, महू के देना है। बताओ क्या प्रश्न है आपका? वो है जैसे जाप कुछ करे कि हमें नहीं ज्ञान बा का। श्रीमन नारायण का जाप करना। अवकाश सुबह जौन बोला उनके देना हुआ महू के। हाँ, नाम जप करना केवल श्रीमन नारायण। दो लड़का है। कथा सुनते हो आप? हाँ। क्या अच्छा लगा कथा में? आपका यह राधे कृष्ण का 2 लड़का है, विष्णु भगवान का अवतार है। मेरा बहू 2 है, सरस्वती लक्ष्मी है। वाह। रोज कपड़ा धोती है, रोज तेल लगाती है। तो सेवा करती हैं आपकी? हाँ हाँ, बराबर। बढ़िया बढ़िया, कभी कमी नहीं है। हमारे बच्चों बहुत अच्छा है। बढ़िया, भगवान करे सब बच्चे लाख अच्छे लाख। हों। राधे राधे गुरुजी। हाँ, राधे राधे। गुरुजी, हम मतलब भक्त बनना चाहते हैं और हमारे माता पिता कहते हैं शादी कर लो। आप भक्त बनना चाहते हैं? जी, हमारा परीक्षित नाम है। परीक्षित नाम है आपका? जी। बहुत सुंदर। और आप भक्त भी बनना चाहते हैं? जी। हम और माँ बाप क्या कह रहे हैं? शादी कर लो। शादी तो शादी करके आप भक्त नहीं हो सकते? नहीं, हम शादी करके तो लोग पत्नी के भक्त हो ही जाते हैं। कराए? हाँ। क्यों? हम नहीं करना चाहते हैं, हमारा भाई है, वो सेवा करेगा हमारे माँ बाप का। आप भगवान की सेवा करेंगे, बहुत अच्छी बात है। संतों की सेवा करो, ये बहुत अच्छी बात है। और ठीक है, साधु बनना चाहते हैं आप? जी। संत बनना चाहते हैं? जी। तो अच्छी बात है, ये भी ठीक है। जी, मैं यहाँ गुरुकुल में पढ़ने के लिए आया हूँ कि 5-6 साल पढ़ लें, उसके बाद में बन जाएंगे। हाँ, तो संत पत्नी बच्चे बुरे होते हैं? हम वो नहीं करना चाहते हैं ना।
हम मतलब पूर्णतः बाहर निकल कर इधर उधर संन्यास जैसे दो ये विचार हैं आपके उत्तम, लेकिन जब पढ़े हो 12वीं तक तो अब कॉलेज भी कर लो, अपना पूरी पढ़ाई कर ही लो ना। ठीक है, ठीक है, आप अभी कार्यालय में जाके बात कर लीजिएगा। आज के इस मंगल में प्रश्नोत्तरी में एक महिला ने महाराज जी से मंच पे आकर कहा, महाराज जी मैं आपके पत्नी की दूसरी पत्नी हूँ, सेकंड हैंड नहीं, सेकंड हैंडेड वाला प्यार है हमारा, सब कुछ छोड़कर वृंदावन में आपके चरणों में रहने के लिए आ गई हूँ। पति जी मेरे बच्चे की पढ़ाई में भी मदद करते हैं, बस कल इन्हें कोई काम दिलवा दीजिए तो मैं यहीं स्थायी सदस्य बन जाऊंगी। महाराज जी मुस्कुराते हुए कहा, बेटी तुम्हारा ये प्यार और प्राण दोनों ही हाई लेवल के हैं, लेकिन ध्यान रहे वृंदावन में नौकरी के लिए भी रिज्यूम देना पड़ता है। पति सिर्फ तारीफ से काम नहीं चलेगा। आश्रम के भक्तों में हंसी की लहर दौड़ गई और महिला ने वहीं खड़ी होकर ऐलान कर दिया, महाराज जी मैं तो रिज्यूम भी आपके चरणों में ही लिखूंगी। यह अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलिए। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों।